हेलो प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर पर आधारित वर्कशीट नंबर 47 को हल करने वाले हैं। इससे पहले हमने कार्यपत्रक 46 तक कंप्लीट कर लिए थे, हल कर लिए थे। उनमें से अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं या इस कार्यपत्रक के बाद वाले कार्यपत्रकों का सलूशन देखना चाहते हैं तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से आप कोई भी वीडियो प्ले कर सकते हैं। आकलन से संबंधित हल भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से मिल जाएंगे। आइए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। और हमारा कार्यपत्रक 47 जिसका कठिनाई स्तर है सरल, दक्षता है संख्याओं की तुलना करने, उन्हें आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखने की समझ बना पाना। आरोही या अवरोही क्रम में लिखना संख्याओं को और तुलना करना। और संख्याएं बेसिकली हमारी इन कार्यपत्रकों में कौन सी चल रही है? भिन्न संख्याएं। तो भिन्न संख्याओं से रिलेटेड ये हमारा कार्यपत्रक है जिसकी दक्षता मैंने आपको बताई। और इसका पहला प्रश्न है, संकेत बड़ा, छोटा या बराबर का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर हमें 6 प्रश्न दिए हुए हैं, 8 प्रश्न दिए हुए हैं, सॉरी, नीचे 2 प्रश्न और है। इनमें हमें बड़ा, छोटा या ऐसे कुछ है, कुछ क्वेश्चंस, उनको हमने आंसर देना है इन तीनों में से। तो पहला प्रश्न है 1/2 और 9/9, इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी? देखो, 1 का गुणा किससे हो रहा है? 9 से। अगर हम तुलना करें, 1 का 9 गुणा करने पर 9 आता है, तो 2 का भी हम 9 गुणा करेंगे तो ही 9 आएगा, 18 आएगा यहाँ पर। यानी ये बराबर तो नहीं है, बराबर भी नहीं है। अब 9/9 का मतलब 9 में से 9 भागों में छायांकित करना या रंग भरना। 9 से 9 भाग, इधर है 2 में से 1 भाग, तो ये वाली भिन्न बड़ी होगी। इसके सारे ही भाग रंगे जा रहे हैं, छायांकित हो रहे हैं, ये वाली भिन्न हो जाएगी बड़ी। ठीक है, अब इसमें आ जाओ। 1 और आगे बॉक्स बना हुआ है, इसमें बड़े छोटे का निशान है और 7/8। अब यहाँ 1 तो 1 अपने आप में पूर्ण भाग भिन्न होती है, पूर्ण भाग है ये। ठीक है, और 7/8 का मतलब ये 8 में से 7 भागों में रंग भरा हुआ है, छायांकित किए हुए हैं। 7/8 ये 1 से छोटा मान देता है, जबकि यहाँ 1 लिखा हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, 1 जो होता है ना, वो अपनी जो भी उचित भिन्न होगी उससे सदैव बड़ा होता है। ये उचित भिन्न है। 7/8 क्या है? उचित भिन्न है। अंश छोटा, हर बड़ा, तो उचित भिन्न है। और इसका मान हमेशा 1 से छोटा होता है। तो 1 बड़ा हो गया, ये छोटी भिन्न है, तो यानी इसके अंदर इस तरफ से ये लग जाएगा चिन्ह। इधर इसमें 1 और इधर है 1202/1202। ये दोनों सेम संख्याएं हैं, तो ये भी 1 बन जाएगा, 1202/1202। एक ये भी है और एक ये भी है, ये भिन्न हो जाएगी बराबर। ठीक है, इसके बाद चौथा पार्ट 1/5 और 0। 0 का मतलब हमने कोई भी आकृति नहीं बनानी, कुछ भी रंग भी नहीं भरना। और 1/5 का मतलब ये 0 से बड़ी संख्या होगी। 5 एक जैसी आकृतियों में से एक में रंग भरना है, 5 भागों में से एक में रंग भरना है। 5 समान अंतराल, एक जैसी समान आकृतियां बनाई, उनमें से एक भाग में रंग भर दिया, तो ये वाला भिन्न बड़ा होगा। इधर 3/5 और ये 1 है। 3/5 का मतलब 1 से छोटा, 3/5 उचित भिन्न है, 1 उससे छोटी होगी, और ये 1 ये तो बड़ा हो जाएगा फिर, तो 1/1 जो है वो बड़ी भिन्न है 3/5 से। अगला है 1 और 2/3, तो 2/3 छोटा होएगा। पूर्ण भिन्न से हमेशा उचित भिन्न जो है वो छोटी होती है। पूर्ण भिन्न ये है, उचित भिन्न ये है, ये भिन्न बड़ी होएगी। 1 की तरफ मुंह आ गया। आगे है 7वां, ऊपर दी गई भिन्नों में से जो भिन्न 1 से छोटी है उस भिन्न का अंश शेष हर होता है। 1 से छोटी भिन्न का अंश हमेशा छोटा होता है, हर से हर बड़ा होता है। ठीक है, और ऊपर दी गई भिन्नों में से जो भिन्न 1 के बराबर है उस भिन्न का अंश हर के बराबर हो जाता है। यानी अंश और हर एक दूसरे के बराबर होते हैं। इस तरह की भिन्न को हम क्या बोलेंगे? जो एक दूसरे के बराबर आ जाती है तो उसको पूर्ण भिन्न बोलते हैं, पूर्ण भाग या पूर्ण भिन्न। 1 से छोटी भिन्न उचित भिन्न यानी प्रॉपर फंक्शन कहलाती है। ये वैसे आपको याद रखने के लिए है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर दूसरा,
निम्नलिखित भिन्न संख्याओं में से जो उचित भिन्न है उनके सामने बॉक्स में टिक का निशान लगाना है। उचित भिन्न यानी जिसका अंश छोटा होता है और बड़ा होता है। ये दोनों बराबर है तो ये उचित भिन्न नहीं है। ये उचित भिन्न है क्योंकि अंश छोटा है और बड़ा है, तो इस पे अपने टिक का निशान लग जाएगा। 2/3 में अंश छोटा और बड़ा, तो ये भी उचित भिन्न है। ये उचित भिन्न नहीं है क्योंकि अंश बड़ा हो गया और छोटा है। 3/4 में अंश छोटा है और बड़ा है, तो ये भी उचित भिन्न है। ओके, चलिए आगे करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल अगला तीसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है, छायांकित भाग को प्रदर्शित करने वाली भिन्न संख्या को चित्र के सामने बने खाने में लिखिए। इस भिन्न संख्याओं को हमने यहाँ पर खाने बने हुए हैं इनमें लिखना है। पहली भिन्न इन दोनों आकृतियों को मिलाकर बनेगी। एक भाग तो पूर्ण हो गया, तो एक तो हमारा पूर्ण भाग है और इस भिन्न को हम पढ़ेंगे 1/3, क्योंकि एक भाग में रंग भरा हुआ है 3 में से, तो ये 1/3 है। तो भिन्न हो जाएगी 1 सही 1/3, 1 सही 1/3। दूसरे में 2 पूर्ण भाग हैं, पूरे पूरे भरे हुए हैं, तो 2 तो भाग पूर्ण हैं, तो 2 सही। अब इसको पढ़ेंगे क्या, कितने भाग हैं ये टोटल 6 में से 5 में रंग भरा हुआ है, तो 2 सही 5/6, 2 सही 5/6। ठीक है। नेक्स्ट है इसका थर्ड, जिसमें 2 भाग पूर्ण भाग हैं, तो 2 तो लिख देंगे 2 सही, और इसको पढ़ेंगे 1/3, 2 सही 1/3। इसको क्या पढ़ेंगे, इसका ये पूर्ण भाग है, ये भी पूर्ण है, ये भी भाग जरूर बना दिए लेकिन पूरे में कलर किया हुआ है, पूरे में रंग भरा हुआ है, तो 1 2 3 भाग तो कंप्लीट है इसके, 3 सही। और ये कितने हैं 6 में से 1 में छायांकित है यानी 1/6, 3 सही 1/6 इसे पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद आगे सवाल नंबर चौथा, नीचे कुछ भिन्न संख्याएं दी हुई है, उन्हें अनुचित भिन्न संख्या के रूप में लिखिए। इन भिन्नों को अनुचित भिन्न संख्या के रूप में लिखना है। तो 3 सही 3/5, 3 सही 5/8 और 5 सही 4/5, इनको हमें अनुचित भिन्न के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 3 सही 3 कितना है 5 है, 3 सही 3/5। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, बटा में तो 5 ही रहेगा, बटा में क्या रहेगा 5। अब इस 3 और 5 का गुणा होगा, 3 का गुणा किससे होगा 5 के साथ, और प्लस में ये वाली संख्या आती है, तो प्लस में कितना है 3 है, तो इसको पढ़ेंगे 3 5 15, 15 है और 3 18, ये भिन्न बन जाएगी 18/5। दोबारा समझिए, 3 सही 3/5 को हमने अनुचित भिन्न के रूप में लिखना है। तो इस भिन्न में जो बटा में मान दिया हुआ है 5, वो तो सेम आएगा, उत्तर में भी वही आएगा, लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा ध्यान देना है कि 3/5 का जो बटे वाला 5 है, इसका इस पूर्ण भाग से गुणा होगा। इन दोनों का हमेशा गुणा होता है, 3 और 5 का गुणा, और प्लस में ऊपर जो अपूर्ण भाग है वो जुड़ता है, तो प्लस में 3 आ गया, 3 5 15 और 3 18, 18/5। सेम ऐसे ही इस सवाल को करेंगे, 3 सही 5/8 को, 3 सही 5/8, तो पहले तो बटे में 8 लगा दो। अब 8 और 3 का गुणा, 3 गुणा 8, और प्लस में ये 5, प्लस में 5, ये बन जाएगा 3 8 24, 24 और 5 29, 29/8, 29/8। ठीक है। इस वाली भिन्न में 5 सही 4/5 को हम लिखेंगे बटा में 5, 5 और 5 का गुणा, प्लस में ये 4, 5 का 5 से गुणा 25, 25 और 4 29, 29/8।
तो इस तरह से हमारा ये कार्यपत्रक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको प्रत्येक प्रश्न अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।